Today I will start about the next topic of the biology first chapter, the cell, the fundamental unit of the life. Basically लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था. Today I will start about the cell membrane. That is a very important condition of the any cell in the plant or in the animals. Firstly cells की बात हम करें कि किसी भी सेल्स में, एनिमल सेल्स की बात करें या हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं, सेल्स के ऊपर जो आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, किसी भी सेल्स की बात हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अबाउट द सेल मेम्ब्रेन. इट बेसिकली मेड अप फ्रॉम द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स. दो चीजों से मिलकर फॉर्म होती हैं, दैट इज अबाउट द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स से फॉर्म होती हैं. अब इसके कुछ अलग अलग टर्म्स होते हैं आपके. अगर जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन, सेल के बाहर तो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बट सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं दे आल्सो कवर्ड बाय द सम मेम्ब्रेन्स. उनके ऊपर ही मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे वैक्यूल्स हो गए आपके, या अदर सेल पार्टिकल्स आपके हो गए आपके, या सेल की जो बेसिकली ऑर्गेनल्स की बात हम कर सकते हैं वहां पे. अगर इनके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स है तो ये कंबाइंड कंडीशन में जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं वहां जो मेम्ब्रेन्स होगी और जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, इनको बेसिकली हम कंबाइंडली एक टर्म प्रोवाइड करते हैं, दैट इज अबाउट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन. इट्स कॉल्ड अबाउट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या बायो मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं इसको हम. किसी भी लिविंग कंडीशन में जो भी सेल्स होते हैं और सेल्स के ऊपर जो मेम्ब्रेन्स होंगे आपकी, और जो भी सेल ऑर्गेनल्स होती हैं उनके ऊपर जो मेम्ब्रेन्स होती है, कंबाइंडली इज कॉल्ड अबाउट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स कहते हैं उसको हम. अब जो सेल्स की मेम्ब्रेन होती हैं आपकी, इनका स्ट्रक्चर्स क्या, बिकॉज इट मेड अप फ्रॉम द लिपिड्स एंड द प्रोटीन्स. इसके बारे में बहुत साइंटिस्ट ने अपने कॉन्सेप्ट दिए, पर फर्स्ट जो पहला कॉन्सेप्ट दिया गया दैट इज अबाउट द डेनेरी एंड डेविसन. डेनेरी एंड डेविसन ने जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिया दैट इज अबाउट द लेवलर मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. इन 1935 इट प्रोवाइड द सब स्ट्रक्चर्स. उन्होंने एक स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किया दैट इज अबाउट द लिपिड एंड द प्रोटीन्स. उन्होंने एक ट्रायंगुलर कंडीशन फॉर्म की, उसमें 20 एंगस्ट्रॉम जो पहली कंडीशन थी, 20 एंगस्ट्रॉम थिकनेस के दो प्रोटीन्स के लेयर्स थे. 20 एंगस्ट्रॉम कंडीशंस थी. इट कंटेन अबाउट द प्रोटीन्स के लेयर्स थे वहां पे, और इसके बीच में दैट इज अबाउट द 35 एंगस्ट्रॉम थिक एक लिपिड के लेयर थी. तो इस तरह से पूरे 75 एंगस्ट्रॉम एक थिक लेयर जो थी वो फॉर्म थी आपकी. उससे एक पूरा लैमिनर मॉडल जो था वो फॉर्म हुआ था. तो इस मॉडल को बेसिकली नाम दिया गया दैट इज अबाउट द लैमिनर मॉडल कहा गया इसको, एंड गिवन बाय द डेनेरी एंड डेविसन ने इसको दिया था 1935 में. बाद में इसको और मॉडिफाइड फॉर्म में एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल फॉर्म जो था, जो मॉडल के बारे में दिया गया, इज अबाउट द गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन. सिंगर निकोलसन ने अपना मॉडल दिया दैट इज अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अब इसको बेसिकली फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, इसकी मेन कंडीशंस क्या थी, क्योंकि यहाँ भी जो मेन स्ट्रक्चर्स था दैट इज मेड अप फ्रॉम द प्रोटीन्स एंड द लिपिड्स के फॉर्म थे आपके. अब वहाँ पे मेन कंडीशन क्या थी कि जो पूरे के पूरे लिपिड के लेयर्स थे उनके बीच में प्रोटीन्स जो थे, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे आपके. जैसे बेसिकली अगर सी की बात करें, अगर पूरे सी में जो आपके आइस बॉक्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं, उस कंडीशन के नेम पर इसको बेसिकली यूज किया गया दैट इज अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था वो यूज किया गया आपका. अब इसकी मेन कंडीशन क्या थी, तो टोटल थिकनेस फॉर्म थी इसकी दैट इज अबाउट द 70 एंगस्ट्रॉम की कंडीशन थी आपके यहाँ पे. इट कंटेन अबाउट द 75% मेड अप फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स. जो इसके फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट थे वो पूरे के पूरे सेल कंस्ट्रक्ट को फॉर्म करने में हेल्प कर रहे थे. एंड पूरी जो केमिकली कंडीशन की बात की जाए, इट मेड अप फ्रॉम द 75% मेड अप फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स. इनकी थिकनेस जो थी दैट इज अबाउट द 70 एंगस्ट्रॉम की थिकनेस थी. अगर उसको हम नैनोमीटर में लेके आते हैं दैट इज अबाउट द 7 नैनोमीटर की कंडीशंस थी आपकी. अब यहाँ पे जो कंडीशन फॉर्म थी, जो लिपिड लेयर फॉर्म थी, जो फॉस्फोलिपिड कंडीशन थी, ग्लाइकोलिपिड कंडीशन थी यहाँ पे. अब इसमें बेसिकली प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट थे, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की. अब प्रोटीन जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं आपके यहाँ पे. वन इज अबाउट द इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड अदर इज अबाउट द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. ऐसे प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल
जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड मेम्ब्रेन दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं आपके, दैट इज कॉल्ड अबाउट द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, उसको हम कहते हैं। और जो मेम्ब्रेन या जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ इनसाइड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड अबाउट द इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो दो कंडीशन मैंने बताई आपको कि वन अबाउट द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड अदर इज अबाउट द इंट्रिंसिक प्रोटीन। फर्स्ट अबाउट द एक्सट्रिंसिक प्रेजेंट ऑन द बोथ कंडीशन, इनर सरफेस एंड द आउटर सरफेस, दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की होती है। और दूसरी कंडीशन जो आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ इनसाइड प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन्स के, दैट इज कॉल्ड अबाउट द इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात की जाती है। अब प्रोटीन्स जो होते हैं इनका भी काफी फंक्शंस होते हैं आपके, बिकॉज दीज प्रोटीन्स इज वर्क एज अ ट्रांसपोर्शन, मतलब किसी भी पार्टिकल को जो सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड कंटेंट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में दैट प्रोटीन्स आर द रिस्पॉन्सिबल, वो प्रोटीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके। नेक्स्ट अबाउट इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक। अब प्रोटीन की बात करें हम तो प्रोटीन की कंडीशंस क्या है? ये प्रोटीन बेसिकली एंजाइम्स की तरफ वर्क करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंटेंट, जो भी सेल के इनसाइड आउटसाइड कंटेंट होते हैं उन कंटेंट को ट्रांसफर करने के लिए भी ये इंट्रिंसिक प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो हेल्प करते हैं आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं प्रोटीन्स की। फिर हम मेम्ब्रेन्स पे आते हैं कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया दिया था, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी, मतलब जो भी लिविंग बीइंग्स होते हैं, हम बेसिकली बात कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे दीज आर द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब कि सिर्फ जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो होते हैं वही इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। दो कंडीशन होती है यहाँ पे, वन अबाउट द सॉल्यूट कंडीशन, सॉल्यूट की बात करें हम, एंड अदर इज अबाउट द सॉल्वेंट। वन इज द सॉल्यूट एंड अदर इज अबाउट द सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट बेसिकली किसी भी सेल्स के अंदर दैट इज अबाउट द लिक्विड कंटेंट होते हैं जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं वो मिक्सअप होता है, उनके थ्रू क्या करते हैं वो इजीली ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं आपके। तो अगर हमारी सेल जो होती है दैट इज अबाउट द सेलेक्टिवली परमेबल होती है आपकी, मतलब कि सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो होते हैं सिर्फ वही पास कर सकते हैं आपके। तो वो पार्टिकल कैसे होंगे? जो इजीली आपके सॉल्वेंट में क्या हो जाए मिक्सअप हो जाते हैं आपके, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो इजीली सेल के इनसाइड एंड आउटसाइड जो होते हैं वो ट्रांसफर करते हैं आपके। वैसे मेम्ब्रेन्स बहुत टाइप की होती हैं, अगर हम सिर्फ मेम्ब्रेन की बात करें तो दैट मेम्ब्रेन्स अबाउट द परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, मतलब जहां पे सेल्स में कोई बाउंडेशन क्रिएट नहीं होती है, जिस मेम्ब्रेन के तो सारे पार्टिकल्स जो होते हैं अगर इनसाइड आउटसाइड ट्रांसफर करेंगे दैट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अबाउट द परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको हम। दूसरी कंडीशन जहां पे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं सिर्फ वही आपके ट्रांसफर कर पाते हैं, मतलब सॉल्वेंट की जो कंडीशंस होती हैं सिर्फ वही ट्रांसफर कर पाते हैं आपको उसके अंदर, दैट इज अबाउट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है आपकी। और जहां पे सॉल्यूट के कंटेंट जो होते हैं वो ट्रांसफर कर पा रहे हैं आपके साथ में, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन्स होती है दैट इज अबाउट द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो सिर्फ कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स होते हैं वही सेल के इनसाइड और आउटसाइड जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं आपके। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं आपके? अगर हमने बात की कि एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है तो इनके बेनिफिट्स बेसिकली क्या होते हैं? पहली कंडीशन जो होगी, जो भी आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो आपके सेल के इनसाइड और आउटसाइड आपके ट्रांसफर हो रहे हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं आपके। जो वेस्ट कंटेंट होते हैं जैसे नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं, यूरिया कंटेंट होता है, अगर वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट कर जा रहे हैं उनको इजीली क्या करेंगे वो रिमूव करेंगे। ये बहुत बड़ी बेनिफिट होती है इन द कंडीशन ऑफ द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन की। तो ये मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी। अब यहां पे जो मेन कंडीशन थी जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि जो भी सेल्स होती हैं सेल्स के ऊपर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, इसको हमने क्या नाम दिया? दैट इज अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का मेन फंक्शन क्या होता है? अगर मेन फंक्शन की बात करें तो वो चीजें कहां पे प्रेजेंट होंगी, आपकी कंडीशंस क्या होंगी? पहली कंडीशन, इट प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल, मतलब किसी भी सेल के एक शेप को क्या करता है वो प्रोवाइड करता है आपका। पहली कंडीशन, इट प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल। सेकंड कंडीशन, इट प्रोवाइड द मीडियम, एक सर्टेन मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं जो आउटसाइड ऑफ द सेल और इनसाइड द सेल क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये पूरी कंडीशन होती है।
फिर तीसरी कंडीशन ये होती है कि सेल के अंदर बाहर इजिली कंटेंट जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू ही क्या करेंगे, फिल्ट्रेट होके आपके आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है सेल्स मेम्ब्रेन्स की जो होती हैं, जो सेल के अंदर सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके सेल के अंदर पहुंचते हैं, सारे पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेल के अंदर आपके प्रेजेंट नहीं होते या इजिली ट्रांसफर हो सकते हैं आपके सेल्स के अंदर। तो ये पूरी कंडीशंस थी आपकी सेल्स की। अब यहाँ पे एक चीज और है कि जो लिपिड्स की लेयर थी, यहाँ पे जो लिपिड्स हमने बताया आपको कि लिपिड्स की पूरी कंडीशंस थी आपकी, जब पूरी थिकनेस बताई हमने आपको, दैट इज अबाउट द 70 एंगस्ट्रॉम की बात की हमने। पूरे लिपिड्स दो टाइप्स के थे, वन इज अबाउट द हाइड्रोफिलिक एंड थे और दूसरा उसका था हाइड्रोफोबिक एंड। अब इसके नेम्स की बात हम की जाए कि व्हाट द मीन्स ऑफ द हाइड्रोफोबिक एंड व्हाट द मीन्स ऑफ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स वो होते हैं कि जो वाटर से रेपेल करते हैं, जो वाटर से दूर रहते हैं, उनको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक। तो बेसिकली अगर हम मेम्ब्रेन्स की बात करें, जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं उनकी टेल जो होती है दैट इज मेड अप फ्रॉम द हाइड्रोफोबिक कंडीशन, दैट टेल मेड अप फ्रॉम द हाइड्रोफोबिक कंडीशंस के होते हैं आपके, और जो उनकी हेड कंडीशंस होती हैं दैट इज अबाउट द हाइड्रोफिलिक कंडीशंस की होती हैं। क्योंकि यही जो कंडीशंस होती हैं, जो आपकी हेड कंडीशंस हैं, यही मेम्ब्रेन से प्रेजेंट होती हैं, और ये मेम्ब्रेन जो होते हैं आउटर एनवायरनमेंट से भी ज्वाइन करते हैं आपके, और दैट इज अबाउट द हाइड्रोफिलिक कंडीशंस के आपके होते हैं। तो ये पूरी कंडीशंस थी जो बेसिकली आपके सिंगर और निकोलसन ने जो प्रोवाइड किया था, मेम्ब्रेन जो बनाया था, उसकी मेन कंडीशन आपकी यहाँ पे फॉर्म थी। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था। यहाँ पे जो डिस्कस किया मैंने आपसे कि जो प्रोटीन्स की बात की या लिपिड्स और प्रोटीन जो होते हैं, इट कैन प्रोवाइड द शेप्स ऑफ द मेम्ब्रेन्स। बेसिकली लिपिड और प्रोटीन जो इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबल नेचर होता है, उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं आपके। हमने जो दो टर्म्स डिस्कस किया हमने मेम्ब्रेन्स के बारे में, वन अबाउट द सेमी परमेबल एंड अदर इज अबाउट द सेलेक्टिव परमेबल। हमारी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसकी हमने सेल मेम्ब्रेन की बात की, इज अबाउट द सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती हैं आपकी। मतलब कंडीशंस क्या है, यहाँ पे सिर्फ जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इट कैन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। जो कुछ भी आपके सॉल्वेंट में डिसॉल्व जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, सिर्फ वही आपके सेल के इनसाइड और आउटसाइड आपके मूव करते हैं। ओनली सम सॉल्यूट पार्टिकल्स, अगर हम बात करें, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जो डिसॉल्व कंटेंट होंगे, सिर्फ वही सेल के इनसाइड आउटसाइड मूव करेंगे। और अदर मेम्ब्रेन की बात है, अगर कंडीशन की बात हम करें कि व्हाट अबाउट द मीन्स ऑफ सेमी मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे बेसिकली जो सॉल्वेंट कंडीशंस होती हैं, सिर्फ वो सॉल्वेंट कंटेंट जो होते हैं वो आपके सेल के इनसाइड और आउटसाइड आपके इजिली जो होते हैं मूव करते हैं आपके। जबकि सेलेक्टिव में क्या होगा, सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, इट कैन मूव इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें मैंने डिस्कस किया आपसे कि वन अबाउट द स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म था इसका, आपका क्या क्या इसके पार्ट्स से आपके, बेसिकली दी आर द ट्राइलेमर कंडीशन, 3 लेयर्स कंडीशन फॉर्म थी आपकी, जहां पे प्रोटीन कंटेंट थे, लिपिड कंटेंट प्रेजेंट थे आपके वहां पे। फिर हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक एंड्स क्या थे, किसके साइंटिस्ट किसके मॉडल्स पे क्या क्या प्रोवाइड किया आपका। फिर व्हाट अबाउट द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं आपकी, कि सेल मेम्ब्रेन्स की कंडीशंस कैसी होती हैं आपकी, और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की बात हमने की यहाँ पे कि मेन फंक्शंस क्या था इसका। पहली कंडीशन जो बताई हमने कि इट कैन प्रोवाइड द शेप ऑफ द सेल, किसी भी सेल्स के शेप को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं आपके ये। दूसरी कंडीशन की बात यहाँ पे की, दूसरी कंडीशन जो था, जो भी टॉक्सिक कंटेंट होते हैं वो इजिली सेल के अंदर जो होते हैं वो आपके ट्रांसफर नहीं करते हैं आपके, सिर्फ सेलेक्टेड पार्टिकल जो होते हैं वही आपके सेल के इनसाइड आउटसाइड जो होते हैं वो आपके मूव करते हैं आपके। जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अपने अलग फंक्शंस होते हैं। प्रोटीन की 2 कंडीशन थी, एक्सट्रिंसिक कंडीशंस थी और इंट्रिंसिक कंडीशन थी, इनके अलग अलग फंक्शंस थे। सब एंजाइमेटिक कंडीशन वहां पे प्रेजेंट थी आपकी प्रोटीन्स की। प्रोटीन जो थे इट वर्क एज द कैरियर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट है उनको ट्रांसपोर्ट करने में इट वर्क एज द कैरियर की तरह क्या कर रहे थे, वो हेल्प कर रहे थे आपकी। ये कंडीशन आपकी थी इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक की बात की। फिर ग्लाइकोलिपिड्स जो थे वो प्रेजेंट है इसके अंदर आपके सेल्स में। फिर मेम्ब्रेन्स की थिकनेस कितनी थी आपकी, दैट इज अबाउट द 70 एंगस्ट्रॉम थिकनेस थी, और दैट इज अबाउट द 7 नैनोमीटर की थिकनेस थी आपकी। अगर बात करें हम अलग अलग यूनिट्स में, तो वन इज अबाउट द एंगस्ट्रॉम एंड अदर इज अबाउट द नैनोमीटर। पूरी की पूरी मेम्ब्रेन जो थी मेड अप फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स, केमिकली फॉस्फोलिपिड्स से फॉर्म थे, जहां पे बेसिकली फॉस्फोरस लिपिड पार्टिकल्स थे वो अटैच थे आपके।
तो पूरा कंटेंट जो था मेड अप फ्रॉम द 75% जो थे दैट इज अबाउट द मेड अप फ्रॉम द फॉस्फोलिपिड्स। तो ये पूरी कंडीशन थी सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में। और जो हमें पढ़ना है जो बेसिकली मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज अबाउट द गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन, दैट इज अबाउट द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में हमें डिस्कस करना था, जो हमने डिस्कस किया आपसे इसके बारे में।